हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बायोकेमिस्ट्री बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर। इसकी हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही थी। तो एक लेक्चर ऑलरेडी हमने देख लिया है। हम इसके अंदर स्टडी कर रहे थे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। तो बायोमोलिक्यूल्स में एक बायोमोलिक्यूल्स हमने स्टडी कर लिया है, कार्बोहाइड्रेट। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं सेकेंड बायोमोलिक्यूल जो हमारे सिलेबस में दे रखा है, वो है लिपिड्स। तो लिपिड्स के बारे में आज के इस लेक्चर में हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ जाके आप अफोर्डेबल प्राइस में नोट्स परचेज कर सकते हैं, हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदर जो भी सर्विसेज अवेलेबल हैं हमारे चैनल पे, वो भी आपको वहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट देखा, वैसे ही एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बायोमोलिक्यूल है लिपिड्स, जो हमारी बॉडी के अंदर इसका बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, एमिनो एसिड, उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इनका बहुत ही बड़ा रोल हमारी बॉडी के अंदर होता है। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट के डिफरेंट रोल्स थे, वैसे ही लिपिड्स भी क्या करते हैं, ये एनर्जी को स्टोर करते हैं, एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं बॉडी के अंदर। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है हमारी, उसके कंपोनेंट्स भी होते हैं। इसके अलावा हार्मोन्स का जो फॉर्मेशन है वो भी लिपिड्स के थ्रू होता है। इसके अलावा भी काफ़ी रोल्स है, बायोलॉजिकल रोल्स है, जो हमने यहाँ पे लिखे हैं, वो आगे लास्ट में वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे। तो सिंपल डेफिनेशन देख लीजिए लिपिड्स की। लिपिड्स ये ब्रैकेट में है हाइड्रोफोबिक और एम्फीफिलिक स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इसको हाइड्रोफोबिक क्यों बोला गया है? क्योंकि ये वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होता है। तो जो ऐसे सबस्टेंस जो वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होते हैं, वो तो उनको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। और एम्फीफिलिक स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बहुत ही स्मॉल ऑर्गेनिक ये कंपाउंड है लिपिड्स। तो लिपिड्स रिलेटिवली इनसोल्यूबल इन वाटर एंड सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। बेसिकली जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उन्हीं के अंदर लिपिड्स सोल्यूबल होते हैं। तो ये डेफिनेशन होगी। लिपिड इंक्लूड, जैसे कि लिपिड्स के एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो फैट है, वैक्स है, स्टेरोल है, देयर आर सोर्स ऑफ एनर्जी। बेसिकली ये हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी, और दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ लिपिड्स। They are ester of fatty acid in the alcohol ester and utilized by living organism. They are simplex form of lipid. एस्टर ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं ये, जो बेसिकली यूटिलाइज की जाते हैं एनिमल्स के थ्रू, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिपिड होती है। दे आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो मैंने बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं उनमें भी लिपिड्स प्रेजेंट होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट भी हमारा प्रेजेंट था, वैसे ही लिपिड्स भी वहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब देख लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन। तो एग्जाम में अगर आपको लगे कि हाँ ये सर, ये जो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया वो कम है एग्जाम के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट एक लिपिड्स के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डायरेक्ट 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, ना कि 10 मार्क्स में। 10 मार्क्स में 1-2 क्वेश्चन उसके अंदर ऐड किए जाते हैं, 1-2 टॉपिक और। तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप तो जितना स्टडी करवा रहे हैं उतना स्टडी करिए। अगर फिर भी आपको कम लगे तो आप गूगल करके इन टॉपिक को डिस्क्राइब कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है आपको। थ्योरी इंट्रोडक्शन पार्ट इतना ही आएगा, क्लासिफिकेशन में कोई चेंज नहीं कर सकते हैं आप। इसके अलावा केमिकल नेचर में कोई चेंज नहीं कर सकते, बायोलॉजिकल रोल 1-2 और ऐड कर सकते हैं। तो यही हमारे सिलेबस के अंदर मेंशन है, तो इससे बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। तो सबसे पहले 2 टाइप्स में इसको डिवाइड किया है। बेसिकली जो लिपिड्स होते हैं फैटी एसिड और ग्लिसराइड से मिलके बने हुए होते हैं। तो फैटी एसिड कौन कौन से हैं इसमें? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, दोनों टाइप्स के फैटी एसिड बेसिकली लिपिड के क्लासिफिकेशन में आते हैं। और ग्लिसराइड कौन से हैं? न्यूट्रल ग्लिसराइड और फॉस्फोग्लिसराइड। इसके अलावा नॉन ग्लिसराइड लिपिड और
कॉम्प्लेक्स लिपिड, मतलब बेसिकली इसको 4 टाइप में डिवाइड कर दिया, फैटी एसिड, नॉन ग्लिसराइड लिपिड, कॉम्प्लेक्स लिपिड और ग्लिसराइड लिपिड। नॉन ग्लिसराइड लिपिड को फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, वैक्स है, स्पिनोलिपिड्स, स्टेरॉइड। इसके अलावा स्पिनोलिपिड्स 2 टाइप्स में डिवाइड है, स्पिनगोमाइलिन्स और ग्लाइकोलिपिड्स। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स लिपिड में है सिर्फ लिपोप्रोटीन। तो क्लासिफिकेशन आपको याद करना पड़ेगा, ज्यादा हार्ड नहीं है क्लासिफिकेशन, बेसिकली 4 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है। अगर इतना भी आपको याद हो गया, फैटी एसिड, नॉन ग्लिसराइड, कॉम्प्लेक्स और ग्लिसराइड, तो आप इजीली इसको याद कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन। बात कर लेते हैं केमिकल नेचर ऑफ लिपिड्स की। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और नोट्स भी वहां पर आपको मिल जाएंगे। केमिकल नेचर देखिए, लिपिड्स आर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, दीज आर मेड अप ऑफ, जैसे कि हमारा कार्बोहाइड्रेट बेसिकली 3 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बट लिपिड के अंदर क्या होता है, जो ऑक्सीजन है ना, पुअर इन ऑक्सीजन कंटेंट, ऑक्सीजन का लेवल जो होता है लिपिड्स के अंदर बहुत ही कम होता है, जबकि कंपोनेंट्स ये तीनों ही प्रेजेंट होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स में प्रेजेंट है। लिपिड्स आर फैटी एस्टर, फैटी एस्टर्स होते हैं ग्लिसरॉल के, बेसिकली ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलके बने हुए होते हैं। तो ये इसका हो गया केमिकल नेचर की कौन कौन से केमिकल कंपाउंड से ये मिलके बने हुए होते हैं। अब बात कर लेते हैं बायोलॉजिकल रोल्स की, इससे पता लग जाएगा आपको कि लिपिड्स कहाँ कहाँ होते हैं और कहाँ कहाँ इनका क्या क्या यूज होता है। तो फर्स्ट यूज है इसका, लिपिड्स फंक्शन एज द मीडियम एंड सोर्स ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन। जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं उनके लिए मीडियम होता है क्या, लिपिड्स। सेकंड है फोस्फोलिपिड्स एंड स्टेरॉल मेक अप अबाउट हाफ द मास ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। जो बायोलॉजिकल सेल मेम्ब्रेन होती है हमारी, उसका जो आधा वेट होता है, आधा वेट वो बेसिकली फोस्फोलिपिड और स्टेरॉल के थ्रू ही बनता है, फोस्फोलिपिड और स्टेरॉल के थ्रू ही बनता है, जो क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को। परमिएबिलिटी का मतलब होता है कि जो उसके अंदर ट्रांसपोर्ट होता है कंपोनेंट्स का, वो डिपेंड करता है परमिएबिलिटी पे। अदर लिपिड्स ऑल्दो इन द स्मॉल अमाउंट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल एज एंजाइम कोफैक्टर, लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स, इलेक्ट्रॉन सेंटर्स, इमल्सिफाइंग एजेंट एंड हाइड्रोफोबिक एंकर्स। तो ये थर्ड हो गया। बात कर लेते हैं फोर्थ बायोलॉजिकल यूज की। लिपिड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ सेल्यूलर मैसेंजर। जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है मैसेज का, वो बेसिकली उसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है लिपिड का। तो सेल्यूलर मैसेंजर एज वेल एज दैट ऑफ सेल्यूलर मेटाबोलाइट रेगुलेट करता है बेसिकली सेल मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्ट को। फिफ्थ है लिपिड फंक्शन एज इंसुलेटर इन द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। इंसुलेटर का मतलब है एक वायर की तरह काम करता है मैसेज को फॉरवर्ड करने के लिए और एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए। ये किसका रोल है, लिपिड का। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आगे हम देखेंगे जो हमारे आगे बायोमोलिक्यूल्स रह गए हैं उनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।